और तरीके इंसाफ की तो बात है, आप छोड़े, जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी उनके साथ ज्यादती थी, अब वो पोजीशन में है अब भी उनके साथ ज्यादती है। हम नाज़रीन ज़हीम लगारी मुखातिब और आप देख रहे हैं खुल के बोल। चैनल्स के थ्रू और आपके तवज्जो से ये बात पहुंचनी चाहिए कि काम भी अच्छा हो रहा है, आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है और लोग जो है ना वो काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। लेकिन हम लोग एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये कि अगर कोई चीज़ हाई प्राइस में चली गई है तो हम लोग चाहते हैं कि वो हाई प्राइस में रहे और रोना रोते कि महंगाई हो गया, और अल्लाह ने अगर मौका दिया है कि उसकी प्राइस हम कम करें, वाफिर मिकदार में हो गई, तो उसको सेटल करना चाहिए। हाई प्राइस के लिए तो हम लोग एकदम से जंप लगा देते हैं, जब लोग की बात आती है तो हम लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तो फिर कम से कम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत ने अपनी ये स्ट्रेटजी, ये पॉलिसी बनाई है कि हमने लोगों को रिलीफ देना है, आवाम को रिलीफ देना है, और इंशाल्लाह वो अपने देने में हमारी सीएम साहिबा जो कामयाब हो रही हैं। अच्छा मैडम, मैंने एक चीज़ और देखी है कि किसान कहता है कि हमारा जो रेट है 2800 रुपया है और पिज़्ज़ा जो है वो 3000 का है, हमारे गंदम के मन का 2800 रेट है, तो वो तजाद नहीं है, किसान के साथ जाती नहीं। पिज़्ज़ा खाली गंदम से नहीं बनता, उसके अंदर और भी बड़े बहुत से लवाजमात पड़ते हैं, उसमें चिकन जाता है, उसमें ऑयल जाता है, उसमें और भी चीज़ें जाती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें शामिल है। फिर उसको बेक करने के लिए बिजली का भी खर्च होता है, फिर उसको जो सर्व करते हैं लोग उसका भी खर्च है। जब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर उसी हिसाब से उसका जो रेट है वो निकाला जाता है। खाली गंदम, अगर ओनली आप रोटी देख लें, रोटी में रिलीफ मिला है ना, 25 रुपये की रोटी थी वो 15 रुपये की हो गई है, तो वो फिर इसी तरह चीज़ों की आती है। की बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद 8 से 10 होटल ऐसे पॉइंट आउट किए हैं। एसी साहबा रावण को मैंने मेंशन किया है, मैंने खुद मैसेज किया, कॉल किया है कि ये होटल हैं, अभी तक वो होटल चल रहे हैं। उसके बाद मैंने एसी साहब के बाद मैंने डीसी साहब से खुद कांटेक्ट किया, उसके बाद मैं मरियम नवाज साहबा का जो होटल है शिकायत, तो उस पर मैंने शिकायत की, लेकिन अभी तक वो होटल चल रहे हैं। मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। तो जब आप लोग ऐलान तो कर देते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करवाता, ब्यूरोक्रेट्स चुप करके बैठे, क्या कहेंगे? नहीं, अमल काफ़ी हद तक करवाया है, मैं खुद इस चीज़ का हिस्सा रही हूँ। जैनब साहबा जो हैं रावण, मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं, मैंने कंप्लेन की है, मैं डीसी ऑफिस खुद चल के गया हूँ और वो होटल चल रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज साहबा की ये आपने अच्छी बात जो है वो पॉइंट आउट की है, इसके लिए मैं राब्ता करूंगी, कहूंगी कि इसको होना चाहिए। जो एक नोटिफिकेशन आया है 15 रुपये रोटी का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे हो गया है, और जिन जगहों पे ठीक है, लेकिन जिन जगहों पे नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करवाने की और करवा के रहेंगे। तो ये बताइएगा कि तरीके इंसाफ कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे वर्कर के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? और तरीके इंसाफ की तो बात है, आप छोड़े, जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी उनके साथ ज्यादती थी, अब वो पोजीशन में है अब भी उनके साथ ज्यादती है। वो बेसिक जो जमात है ना वो बनी ज्यादती के साथ है, इसलिए उन्हें ज्यादती का लफ्ज़ बहुत पसंद है। वो बनी भी ज्यादती के साथ थी, वो जो गवर्नमेंट में तब भी उनके साथ ज्यादती थी, वो अपोजिशन में तब भी उनके साथ ज्यादती है, और वो छोड़ दे उनको, वो ज्यादती जमात। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान की एक शायरी हैं, पाकिस्तान जो हम सबका मुल्क है, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, ना कि हम एक बंदे के लिए, एक शख्सियत के लिए जो है वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दे। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें जो है ना वो सोचना चाहिए और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। जी थैंक यू। पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए।